सर जो सीमा के उस पार अपना पड़ोसी मुल्क है उसको क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश यही है कि जो बॉर्डर है इसमें जैसे हम जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं वो भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें ताकि जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स है उसको हर तरीके से रोका जा सके। तो साफ तौर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए हम किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सर जब राष्ट्र पर्व होता है तो कई तरह के खतरे भी होते हैं, लगातार इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह के मिल रहे थे कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं, इनको देखते हुए बीएसएफ की क्या तैयारियां रही हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा? जो हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो चाहे दूसरी फोर्सेज हो, उनसे हमें लगातार इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं समय समय पे, और उनके साथ में सूचनाओं के साथ में हमारे जो जवान हैं हम उनको ब्रीफ करते हैं और साथ में पूरी जो अपनी बॉर्डर है उसको हम हर तरीके से सिक्योर करते हैं और हमारे जवानों के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं जिससे कि हमारा जो बॉर्डर है पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो राष्ट्रीय पर्व अपना गणतंत्र दिवस है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम जवानों के साथ में यहाँ पे हमने झंडा फहराया है और जवानों के साथ में हमने खुशियाँ बांटी और मिठाई भी हमने साथ में उनको वितरित की है। और इस मौके पे हमने अपने जो जवान हैं सभी को, पूरे परिवारों को, उनके सभी को आज के जो राष्ट्रीय पर्व है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और अपनी राष्ट्रीय पर्व जो हम मना रहे हैं इसके साथ साथ अपनी जो ड्यूटी है उसको भी हम बड़े जोशो खरोशों के साथ पूरा कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ हम सीमा पर डटे हुए हैं। आज के दिन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए हम किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक ड्रोन का थ्रेट भी है, उसको भी अच्छी तरह टैकल हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे पास भी जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम सहारा ले रहे हैं और इस तरीके के कोई भी नापाक जो इरादे होंगे उनका हम नेस्तनाबूद करेंगे। हुई हमारी बीएसएफ के जवान जो कोई कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन की या इस तरह किस तरह उसको किया जाता है? नहीं, ऐसे जो पर्व होते हैं वैसे तो हमारी जो ड्यूटी है वो 365 दिन पूरे साल में हमारी ड्यूटी चलती रहती है, परंतु ऐसे मौके पे जो खास जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें हमारी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें हम जितने भी अपने स्टेप्स है वो पूरे स्टेप्स लेके अपने जो बॉर्डर है उसको हम सिक्योर करते हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के गणतंत्र दिवस समारोह में। और आपके साथ हम अपने पूरे जवानों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पे डटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम आज का ये पर्व जो पूरे राष्ट्रीय पर्व है इसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तिरंगा 131 फीट का यहाँ सियालकोट से दिखाई देता है, तो दुश्मन को क्या संदेश देंगे, पड़ोसियों को क्या कहेंगे? हम इस मामले में दुश्मन को तो कोई ज़्यादा हम ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते। ये है कि हमने अपना जो तिरंगा है बड़ी शान से हमने अपनी पोस्ट में लहराया है और ये जब तक ये तिरंगा है और इसके लिए हम पूरी जो एज ए बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप इस चीज को समझिए क्योंकि संदेश बड़ा जरूरी हो जाता है। इस तिरंगे को जब 131 फीट के तिरंगे को यहाँ सरहद पर लगाया गया तो इसको सुनिश्चित भी किया गया कि किसी भी तरीके से सरहद पार। संदेश बिल्कुल साफ है कि हमारा तिरंगा है वो सबसे ऊंचा रहेगा हमेशा और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं हमें 24 घंटे और 365 दिन अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो किस तरह से मनाया गया आज यहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे घुसपैठ करवाने की हो या कुछ और। मेरे साथ इस वक्त सेक्टर डीआईजी अजीत कुमार सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर? आज हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं आज जो अपना गणतंत्र दिवस है इसमें बड़ी अच्छी तरीके से हम पूरे जोशो खरोशों के साथ अपना जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और मैं देशवासियों को इस मौके पे आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे। सर तिरंगा 131 फीट का यहाँ सियालकोट से दिखाई देता है, तो दुश्मन को क्या संदेश देंगे, पड़ोसियों को क्या कहेंगे? हम इस मामले में दुश्मन को तो कोई ज़्यादा हम ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहते। ये है कि हमने अपना जो तिरंगा है बड़ी शान से हमने अपनी पोस्ट में लहराया है और ये जब तक ये तिरंगा है और इसके लिए हम पूरी जो एज ए बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जिस तरह से गवर्नमेंट की कोशिश है बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की जम्मू कश्मीर में, तो बीएसएफ किस तरह से सहयोग देता है? ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है, बीच बीच में डिस्कस होता रहता है। टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ हमारा जो हायर हेडक्वार्टर है वो भी इस पे काम कर रहे हैं
और इसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा सीमा सुरक्षा बल से हम पूरा टूरिज्म मिनिस्ट्री को पूरा सहयोग करेंगे और बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ मिलकर हम बड़ा अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। धन्यवाद। किसे गणतंत्र दिवस या कोई भी राष्ट्र पर्व जब आता है तो खतरा कहीं ना कहीं सीमा पर रहता है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं उन खतरे से निपटने? हमारे पास जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं उनसे बीच बीच में जो इस तरीके की खुफिया सूचनाएं आती रहती हैं और हम जवानों को लगातार उनके बारे में ब्रीफ करते हैं और हम जवानों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं। और ये जैसे अपना गणतंत्र दिवस है और हमारी जो और दूसरे पर्व है उन पर हम खास चौकसी बरतते हैं अपनी ड्यूटी के साथ में और अपने पर्व को अच्छे तरीके से मनाने में हम किसी तरीके की अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं करते। जैसा कि आपको मालूम ही है, सीमा सुरक्षा बल देश को बॉर्डर पर हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है और इसी कड़ी में हम जम्मू कश्मीर में अपने जो बॉर्डर है इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखे हुए हैं और हमारे जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हम सभी लोकल जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनके साथ में भी और आप लोगों के साथ में भी आज यहाँ हम गणतंत्र दिवस पर अपने झंडा फहराया है। और मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम बॉर्डर पर बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को किसी भी तरीके से निभाने के लिए हम अपने जो जवानों के साथ में पूरी अपनी जी जान लगा देंगे ड्यूटी को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।